हमारा सवाल कह रहा है दो अल्फा कण परस्पर 0.1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर हैं, इनके बीच कार्यरत वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना कर लीजिए। पहले वैद्युत बल ज्ञात करना है, फिर गुरुत्वाकर्षण बल की उससे तुलना कर लेनी है। तो आइए देखते हैं, जो जो दिया है उसको पहले लिख लेते हैं। हमको दिया हुआ है क्या, दो अल्फा कण। अल्फा कण पर आवेश कितना होता है, 2 इलेक्ट्रॉन का, यानी 3.2 गुणे 10 की घाते माइनस 19 कूलाम का। आर बराबर दिया हुआ है 1 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है। 1 एंगस्ट्रॉम की वैल्यू 0.1 एंगस्ट्रॉम और 0.1 एंगस्ट्रॉम की वैल्यू हो जाएगी 10 की घाते माइनस 10, या इसी को लिख सकते हैं हम 1 गुणे 10 की घाते माइनस 11 मीटर, इतना लिख सकते हैं। अब इसके बाद आइए इस पर निकाल लेते हैं हम लोग बल, यानी एफ टी कूलाम के नियम से। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 गुणे 10 की घाते 9। Q1 और Q2 यहाँ दोनों बराबर हैं, 3.2 गुणे 3.2 गुणे 10 की घाते माइनस 19 गुणे 10 की घाते माइनस 19 बटे 1 गुणे 10 की घाते माइनस 11 का होल स्क्वायर। क्या आ जाएगा हमारे पास, जब इसको करेंगे तो 9 गुणे 1024 गुणे 10 की घाते 19 दूना 38 माइनस प्लस 9 बटे 1 गुणे 10 की घाते माइनस 22। इसका गुणा करेंगे तो बच्चा क्या आ जाएगा, 9 चौके 36, 9 दूनी 18, 3 21 और 9 एकम 9, 9.92 16 आ जाएगा। 92.16 गुणे 10 की घाते माइनस 29 प्लस 22, या इसी को हम कह सकते हैं 9.216 गुणे 10 की घाते माइनस, अब यहां से एक जाएगी तो 23 हो जाएगा, माइनस 6 हो जाएगा। ये हमारे पास क्या आ गया, एफ की वैल्यू इतना न्यूटन। ठीक है भैया, आइए आगे बढ़ते हैं और हम लोग निकाल लेते हैं एफ जी, यानी कहा गुरुत्वाकर्षण बल। अब एफ जी के लिए हमको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। तो उसने कहा है अल्फा कण है, अल्फा कण का द्रव्यमान कितना होता है मोनोर M2 का, 6.6 गुणे 10 की घाते माइनस 27 होता है। कैपिटल जी का मान जो होता है वो हमको मालूम ही है, 6.67 गुणे 10 की घाते माइनस 11 हो जाता है। जिनको नहीं याद होगा उन लोगों को ये चीजें याद रखनी है। तो अब हम निकाल लेते हैं एफ जी बराबर क्या हो जाएगा, तो जी M1 M2 बटे आर स्क्वायर। चलिए 6.67 गुणे 10 की घाते माइनस 11 गुणे 6.6 गुणे 10 की घाते माइनस, फिर से 6.6 गुणे 10 की घाते माइनस 27 गुणे 10 की घाते माइनस 27 बटे 1 गुणे 10 की घाते माइनस 11 का होल स्क्वायर। भैया जब 6.6 का हम लोग गुणा करते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा, 6.67 गुणे इसका करेंगे तो 4356 और गुणे क्या आ जाएगा 27 दूना 54 और 54 के बाद है माइनस 11 भी है हमारे पास, बटे 11 दूना 22, 10 की घाते माइनस 22। 4356 और 6.67 का यहीं पर हम लोग गुणा कर लेते हैं। 4356 गुणे 6.67 गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 6 7 42, 7 5 35, 4 39, 3 7 21, 3 24, 2 7 चौक 28, 2 30, 6 6 36, 6 5 30, 3 33, 6 3 18, 3 21, 6 चौके 24, 2 26, 6 3 1 6 2 2 9 6 15, 6 4 10, 3 13 1 14, 3 1 4 1 5, 6 3 9 1 10, 6 2 7 1, 6 2 8 1 9 और 2, 4 अंक पर 0.123 हमको क्या मिल गया, ये 290.5452 गुणे 10 की घाते 54 और 11 माइनस 65 प्लस 22 कितना आ जाएगा हमारे पास, तो 65 में से 22 जाएगा भैया, कितना होगा 290.5452 गुणे 10 की घाते 5 में से 2 गया 3, 6 में से 2 गया 4 आ गया हमारे पास, और यह भी माइनस का, इसी में से घटाएंगे 2 घातें और 2.905452 गुणे 10 की घाते माइनस 41 कितना आ जाएगा हमारे पास, 10 की घाते माइनस 41 आ गया हमारे पास। किसकी वैल्यू है भैया, ये एफ जी की वैल्यू है। ये किसकी वैल्यू आई हमारे पास, एफ जी की वैल्यू आ गई। अब उसने कहा है कि वैद्युत प्रतिकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल का कितना गुना है, आइए तुलना कर लेते हैं। तो चलिए हमने लिखना क्या है, एफ ई बटे एफ जी निकालना है।
एफ ई बटे एफ जी। तो बच्चा हमारे पास एफ ई की वैल्यू कितना है, एफ ई की वैल्यू ये है 9.216 गुणे 10 की घाते माइनस 6। और एफ जी की वैल्यू क्या है हमारे पास, एफ जी की वैल्यू जो है वो हमारे पास है 2.90 गुणे 10 की घाते माइनस 41। ये ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और इसको हम लोग देख लेते हैं भाई, 2 अंक पे दशमलव है, दशमलव हटा देते हैं इसका, दशमलव 2 अंक पीछे लगा लेंगे, या अभी हाँ दशमलव 2 अंक पीछे लगा लेंगे। ये हमारे पास क्या हो जाएगा 921.6 बटे 290 गुणे 10 की घाते माइनस नहीं प्लस 35। आइए भाग दे लेते हैं इसको, 921.6 को हम लोग भाग देते हैं किससे, 290 से। 290 से कितनी बार जाएगा, 3 9 27, 3 बार जाएगा, तो 3 0 0 19 87, कितना आ गया 10, 1 आ गया, 12 में से 7 गया, 5 आ गया, 6 आ गया, और 5 2 151 आ गया। अभी कितनी बार जाएगा भैया, 6 बार तो जाना नहीं है, 6 दूनी 12 12 5 17, कितनी बार जाएगा 5 बार जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं 3.5 गुणे 10 की घाते 35 गुना एफ ई जो है एफ ई बटे एफ जी, तो कितना गुना अधिक है एफ ई, तो हम कह सकते हैं 3.5 गुणे 10 की घाते 35 एफ जी। एफ जी से एफ ई कितना गुना अधिक है, तो इतना गुना अधिक है। इस प्रकार से हमारा यह सवाल क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है। आइए चलते हैं अगले सवाल पर। ये बच्चों हमारा सवाल कह रहा है समान परिमाण के एक कूलाम के 2 आवेश निर्वात में परस्पर कुछ दूरी पर स्थित हैं, इनके बीच इतना बल कार्य करता है, यदि इन्हें 80 परावैद्युतांक वाले द्रव में उतनी ही दूरी पर रख दिया जाए तो उनके बीच कितना बल कार्य करेगा, इसकी हम लोगों को गणना करनी है। आइए देख लेते हैं, निर्वात में जब रखे हैं तब कितना बल कार्य करेगा, तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। और यहां पर निर्वात में क्या होता है, ये फार्मूला हो जाता है हमारे पास, और F हमको दिया हुआ है निर्वात के लिए, कितना दिया हुआ है 9 गुणे 10 की घाते 9 दिया हुआ है, बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। अब उसने कहा है कि माध्यम यानी 80 परावैद्युतांक वाले 80 परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखने पर, वाले माध्यम में रखने पर, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। यहां पे हम लोग देख सकते हैं कि क्या होगा, K की वैल्यू 80 रखनी है हमको, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, और यहाँ पर 1 बटे K। इसकी वैल्यू बच्चा हमारे पास कहां से है, यहां से है, यहां पर पुटअप कर दीजिए, इसको मान लीजिए FM है, ये माने माध्यम मीडियम में, तो ये क्या हो जाएगा 9 गुणे 10 की घाते 9 गुणे 1 बटे 80। अब इस 80 से हमको क्या करना है, 9 को भाग दे देना है, यहां दे दीजिए 9 भागे 80, 0 बार ले चलेंगे, 0 दशमलव लगाया 90, 80 का नम 80, 10 0, फिर एक बार 80, अब की बार 20, 200, 8 दूनी 16, 40, 400, अब की बार क्या 5 बार, 400 खत्म। कितना आ गया बच्चा हमारे पास, एफ बराबर आया 0.1125 गुणे 10 की घाते 9, या इसी FM बराबर हम कह सकते हैं 1.125 गुणे 10 की घाते 8। ये हो गया हमारे पास बल। इस सवाल को हम लोग दूसरे तरीके से कैसे लगाएंगे उसको भी देख लेते हैं बच्चा। उसके लिए हमारा एक सिंपल सा फार्मूला हो जाता है, दूसरा मेथड यानी सेकेंड मेथड, एफ ए बटे एफ एम बराबर के, क्या हो जाएगा FM बराबर के। एफ ए की वैल्यू आपको दी हुई है 9 गुणे 10 की घाते 9, और FM निकालना क्या है, के की वैल्यू भी आपके पास 80 है, तो ये 9 गुणे 10 की घाते 9 बटे 80 गुणे 10 बराबर के नहीं भैया FM। तो FM बराबर सीधा सीधा आपका 1.125 गुणे 10 की घाते 8, यही हो जाएगा उत्तर। इतना न्यूटन का बल कार्य करेगा। आप चाहे तो इस विधि से लगा सकते हैं, चाहे तो इस विधि से लगा सकते हैं, दोनों विधियों से आप इस सवाल को हल कर सकते हैं। इस तरह से हमारा सवाल क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है। आइए चलते हैं अगले सवाल पर।